नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट। आपके क्लिनिकल टिप्स में आप बात करेंगे। तो जब भी अगर पास कोई पेशेंट आता है एनीमिया का पेशेंट आता है, तो उसमें आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन काउंट आपके कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। ठीक है। वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम होती है एनीमिया इंडिया में, और उसमें भी सबसे कॉमन होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। यदि आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, बच्चों में होता है, फीमेल में कॉमन, फीमेल में तो बहुत कॉमनली मिलता है क्योंकि लॉस ऑफ ब्लड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो एनीमिया मिलता ही है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिलता है। ठीक है, क्योंकि आरबीसी लॉस होती है, हीमोग्लोबिन लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, तो बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी मिल जाती है। तो आप उस पेशेंट को ठीक करने के लिए बेस्ट आयरन की डाइट देंगे। लेकिन आयरन डाइट देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आयरन कहाँ कहाँ से मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लांट सोर्स की। प्लांट सोर्स जो होते हैं वो आयरन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आपको कोई भी प्लांट की हम बात करें जिसमें आयरन होता है, वो आपको आयरन देगा। लेकिन उस प्लांट में आयरन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो उस प्लांट में जो आयरन होता है, हम उसे बोलते हैं फेरिक आयरन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है वो? फेरिक आयरन फॉर्म में होता है। Fe+3 प्लस थ्री, 3 प्लस वाला आयरन होता है, Fe+3 होता है। उसका एक और नाम होता है इनऑर्गेनिक आयरन भी बोलते हैं, और उसे नॉन हीम आयरन भी बोलते हैं। ठीक है। तो जब भी आप कोई प्लांट लेते हैं और यदि उस प्लांट में आयरन है, जब भी आप कोई प्लांट लेते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, और उसमें आप आयरन है, जैसे हम पालक की बात करते हैं उसमें आयरन है, यदि आप फ्रूट्स की बात करें उसमें आयरन है, तो वो कौन सा आयरन है? वो आपका है नॉन हीम आयरन है, इनऑर्गेनिक आयरन है। ठीक है। उसको हम फेरिक आयरन भी बोलते हैं, और Fe+3 वाला आयरन होता है। ये जो आयरन होता है, जब भी आप लेते हैं तो हमारी बॉडी से इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता है। जब ये आयरन हमारी बॉडी में, जैसे हम पालक खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी में इस प्रकार के आयरन को, या जिस फॉर्म में आयरन हमारे प्लांट में है, उसको एब्जॉर्ब करने वाला कोई भी रिसेप्टर या ट्रांसपोर्टर हमारे इंटेस्टाइन में नहीं पाया जाता है। जनरली हमारा जो आयरन होता है वो ड्यूडनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडनम से एब्जॉर्ब होता है। वहाँ पर किसी प्रकार का ट्रांसपोर्टर या रिसेप्टर नहीं पाया जाता है। लेकिन जब हम ये आयरन लेते हैं, तो इस आयरन को, ये मतलब डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहले इसको हमको जो एफी जो है आपका फेरिक आयरन को पहले फेरस आयरन में कन्वर्ट करना होता है हमारी बॉडी को। हमारा बॉडी क्या करेगा, जो प्लांट का जो आयरन है, जो फेरिक आयरन है, उसको फेरस में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जाएगा, फिर रिलीज होगा आपका फेरिक, फिर क्या होगा, वो फेरस में कन्वर्ट होगा और फिर एब्जॉर्ब होगा। ऐसा प्रोसेस होता है। ठीक है। डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है। तो लेकिन इसकी फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करना है। आप प्लांट में ले रहे हो फेरिक फॉर्म में, उसे फेरस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे ड्यूडनम की जो म्यूकोसा सेल होती है, वहाँ की सरफेस में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। इसका नाम होता है पैरो रिडक्टेस। पैरो रिडक्टेस नाम का एंजाइम होता है जो इस फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करता है, मतलब Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करता है। और जो Fe+2 जो है वो फाइनली हमारी बॉडी से, क्योंकि हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन में, ड्यूडनम में Fe+2 को एब्जॉर्ब करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके पास 2 होंगे प्लस वो एब्जॉर्ब होगा, 3 होंगे एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो प्लांट है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से होकर उसके बाद फेरस में कन्वर्ट होकर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि प्लांट सोर्स में जब आप आयरन लेंगे, तो आपको कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रोसेस के द्वारा आयरन एब्जॉर्ब होगा, इजीली एब्जॉर्ब नहीं होगा। कुल मिला कॉन्सेप्ट ये है कि प्लांट सोर्स में जो आयरन है वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसको पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा। कन्वर्ट होने वाला एंजाइम होगा तो एब्जॉर्ब होगा, कन्वर्ट होने वाला एंजाइम प्रॉपर नहीं होगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि वो फेरिक से फेरस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि प्लांट सोर्स में जब कभी आप उसको डाइट प्लान कर रहे हैं या उसको बोल रहे हैं खाने, तो याद रखना है कि उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। साथ में एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो इसको फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करने में, एंजाइम तो काम करता है, साथ में और सपोर्टिव फंक्शन भी होता है। जैसे आपके स्टमक में HCl होता है, वो हेल्प करता है इसको फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। वो इसको एक्टिव मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। तो बताने का ये मतलब है कि जो प्लांट सोर्स हैं, थोड़े से वो कॉम्प्लेक्स मतलब आयरन देते तो हैं, लेकिन वो ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसलिए जब भी आप प्लांट सोर्स दे रहे हैं तो उनको प्रॉपरली बताएं, गाइड करें। ठीक है।
HCl हेल्प करता है फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करने में, और विटामिन सी भी आपको हेल्प करता है फेरिक को फेरस में, जो आपके प्लांट में जो फेरिक है उसको फेरस में कन्वर्ट करने के लिए। तो HCl है आपके जो स्टमक में है। और जो विटामिन सी आप नींबू से ले सकते हैं। यदि आप वेजिटेबल खा रहे हैं तो उसमें आप नींबू डाल के ले लीजिए। यदि आप पालक का जूस पी रहे हैं तो उसमें नींबू डाल के ले लीजिए। पालक की सब्जी खा रहे हैं तो नींबू डाल के ले लीजिए। आपके फ्रूट्स में तो विटामिन सी ऑलरेडी होता ही है, जो कहीं ना कहीं हेल्प करता है फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो प्लांट सोर्स में इस प्रकार से होता है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब आप किसी को प्लांट सोर्स की डाइट प्लान कर रहे हैं और खासकर आयरन के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आयरन उसमें है लेकिन वो फेरिक फॉर्म में है, उसको फेरस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बॉडी करेगी, HCl हेल्प करेगा, विटामिन सी हेल्प करेगा, में वो फेरस में कन्वर्ट होगा और उसके बाद इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा दिमाग में आपके होना चाहिए, क्योंकि क्लिनिकली ये सब इम्पोर्टेंस रखती हैं। कई बार पेशेंट को हो सकता है कि ड्यूडनल अल्सर हो, एंजाइम प्रॉपर ना हो, ठीक है, फेवरेटिस एंजाइम ना हो, HCl प्रॉपर नहीं बन रहा हो, तो आपको विटामिन सी की आवश्यकता होती है। खासकर आप उसमें सिट्रस फूड ऐड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आयरन का एब्जॉर्प्शन भी फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए HCl जो हमारी बॉडी में है एंड विटामिन सी आवश्यक होता है। ठीक है, तो छोटा सा चीज़ है, आपको याद होना चाहिए, क्लिनिकल टिप्स है, दिमाग में याद रखें आप। ठीक, इसके अलावा यदि आप और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, यदि आप BHMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप अट्रे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे ऐप में जा सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे आपको दिया हुआ है। ठीक है, फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में जनरल पैथोलॉजी कर सकते हैं, थर्ड ईयर में आप गायनेकोलॉजी कर सकते हैं, और फाइनल ईयर के बाद जब इंटर्नशिप में जाते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 12 टिश्यू रेमेडी का एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स जो है आपको मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक।